हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वेदांती मैम कॉन्सेप्ट लैब, जहां आप इंजीनियरिंग फिजिक्स बहुत ही इजी और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे। क्लास यूनिट सेकेंड का हम वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट, न्यूटनिंग एक्सपेरिमेंट से इंटरफेरेंस को समझ चुके हैं। अब इंटरफेरेंस को समझाने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट आज हम कर रहे हैं, जो क्या है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये नाम से ही दिख रहा है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, यानी एक ऐसा इंटरफेरोमीटर क्या होता है जिससे इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस किया जाता है। इससे भी हमें डार्क और ब्राइट कलर की कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिंग दिखाई देती है। अब माइकलसन ने कैसे इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करा, इसका प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को आज हम समझते हैं। तो आपके सामने है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जो इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस कैसे करता है। उन्होंने एक सोर्स लिया S, जिसे एक लेंस L से गुजारा, एक सोर्स S से मोनोक्रोमेटिक लाइट को लेंस L से गुजारा और इसे आगे बढ़ाया। इसे दो ग्लास प्लेट G1 और G2 तो 45 डिग्री के एंगल पे मुड़ी हुई है, उस पर इंसिडेंट करा। जब ग्लास प्लेट पर लाइट जाती है तो वो दो पार्ट में टूट जाती है, एक रिफ्लेक्शन की वजह से और एक रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्लेक्शन की वजह से बैक सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर वाले मिरर M1 पे पहुंच जाती है, और रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट पार करके आगे निकल जाती है। रिफ्लेक्शन मतलब एक मीडियम से जब लाइट किसी दूसरे मीडियम के किसी से टकरा के वापस उसी मीडियम में लौट आए तो इसे बोलते हैं क्या क्लास, रिफ्लेक्शन। लाइट टकराई और वापस वहीं आ गई। लेकिन जब वो इस तरह से पार करके निकल जाती है तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है क्लास? रिफ्लेक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन। ये दो चीजें हो रही है, आधा तो रिफ्लेक्शन हो गया और आधा रिफ्रैक्शन हो गया, जिसकी वजह से एक सिंगल लाइट बीम कितने में टूट गई है क्लास? दो में टूट गई है। ये आगे जाके मिरर M1 एंड M2 पे इंसिडेंट होती है और वहां से टकरा के वापस अपनी तरफ आ जाएगी। वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए इस पॉइंट पर आके मिलती है और रिफ्लेक्ट होके नीचे टेलीस्कोप से देखने पर हमें यहाँ पर इंटरफेरेंस दिखाई देता है लाइट का। लाइट का इंटरफेरेंस होता है, यानी एक लाइट दूसरी लाइट से मिलती है तो ये दो तरह का हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी और डिस्ट्रक्टिव भी। कंस्ट्रक्टिव होता है तो हमें ब्राइटनेस मिलती है और डिस्ट्रक्टिव होता है तो हमें डार्कनेस मिलती है, और ये पूरी टर्म मिलके क्या कहलाती है? इंटरफेरेंस फ्रिंज। हमें क्या मिलते हैं? इंटरफेरेंस फ्रिंज दिखाई देते हैं। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब दो लाइट बीम आपस में मिलती है। तो अब बात करते हैं, चलिए क्लास, ये तो हमने डायग्राम्स मैंने समझा दिया, लेकिन अब इसको लिखना कैसे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है? देखिए, इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एस, एक सोर्स एस से बीम ऑफ लाइट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं क्लास? टू पार्ट में, ऑफ इक्वल इंटेंसिटी बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे दो चीज हुई है, आधा तो रिफ्लेक्शन हो गया, क्या हो गया? रिफ्लेक्शन, टकरा के वापस वहीं बाहर निकल गई, और आधा हुआ रिफ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे लाइट टकराई और ऊपर निकल गई तो वापस एयर में आ गई, ग्लास से एयर में वापस आ गई, तो यहाँ तो हुआ रिफ्लेक्शन, और एक पार्ट क्या हुआ? इसको पार करके आगे बढ़ता गया, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो लाइट का दो चीजें हुई, पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। द बीम ट्रेवल इन म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब देखिए, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये ऊपर निकल गई और एक सीधे आ गई, तो एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना। तो लाइट क्या है? एक आई लाइट और दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक ऊपर चली गई और एक सीधे निकल गई। तो इसका क्या है? ये टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। लाइट ट्रेवल कर रही है टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड कम टुगेदर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर। अब ये लाइट एक ऊपर चली गई और एक सीधे निकल गई, ऊपर वाले मिरर से एक का हो गया रिफ्लेक्शन और वापस यहीं आ गई, दूसरे मिरर से भी रिफ्लेक्शन हो गया, वापस यहीं आ गई, और आके इस पॉइंट पर आके दोनों मिल गई, दोनों आके उस पॉइंट पे मिल गई। बाय किससे मिली? प्लेन मिरर की वजह से। द बीम ओवरलैप ऑन ईच अदर। अब यहाँ पर लाइट ऊपर से नीचे, यहाँ से भी इधर आ गई और यहाँ पे मिल रही है, तो लाइट आपस में वेव्स क्या करेंगे? इंटरफेरेंस करेगी, ओवरलैप करेगी, एक तरह का ओवरलैप, इस तरह का ओवरलैप। तो क्या करेगी लाइट? द बीम ओवरलैप ऑन ईच अदर एंड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज। आपस में ओवरलैप करेगी और इंटरफेरेंस फ्रिंज को प्रोड्यूस करेगी। ये है प्रिंसिपल माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। ये डायग्राम हो जाएगा, और इस डायग्राम को देख के हमने समझा है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर से एक सोर्स एस से लाइट आती है और दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसका आधा तो रिफ्लेक्शन हो जाता है और आधा रिफ्रैक्शन हो जाता है।
द बीम ट्रेवल म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे के ट्रेवल करती है और इन मिरर से वापस टकरा के अंदर की तरफ आ जाती है। ये जब टकरा के अंदर आती है तो मिलती है एक दूसरे से एक पॉइंट पर और आपस में ओवरलैप करेगी। ओवरलैप करने से इंटरफेरेंस होकर इंटरफेरेंस रिंग हमें मिलेगी। ये क्या है क्लास? माइकलसन इंटरफेरोमीटर का प्रिंसिपल है। अब देखते हैं हम इसकी वर्किंग। आप प्रिंसिपल को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? वर्किंग। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए क्लास, अब देखते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। आपके सामने डायग्राम प्रॉपर दिख रहा होगा। इस डायग्राम में जो जो दिख रहा है उसे हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। देखिए, कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ बीम स्प्लिटर G1 एंड G2। यहाँ पर आपको बीम को स्प्लिट करने वाले, मोड़ने वाले दो ग्लास प्लेट दिख रहे हैं, G1 और G2। इट कंसिस्ट टू मिरर M1 एंड M2। यहाँ पर हमें दो मिरर दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, M1 और M2। थर्ड टॉपिक पॉइंट है, G1 इज पार्शियली सिल्वर्ड प्लेन एंड G2 इज सिंपल। ये जो G1 है ना, वो पीछे से सिल्वर प्लेटेड है। सिल्वर प्लेटेड है तो क्या होता है, जिस लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है वो तो इस सिल्वर प्लेटेड को पार कर जाएगी, लेकिन जिस लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है वो तो पार नहीं कर पाएगी और स्प्लिट होकर ऊपर निकल जाएगी। इसी वजह से बीम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है वो पार निकल गई, जिसकी इंटेंसिटी कम है वो ऊपर आ गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस तरह से सिंगल बीम से दो बीम मिल गई। लेकिन G2 तो एक सिंपल है तो इससे इस तरह का कोई भी प्रोसेस नहीं होगी। देखिए, दो पार्ट में डिवाइड G1 की वजह से हो रहा है, ना कि G2 की वजह से। तो इसके लिए क्या करा गया, इसे सिल्वर प्लेन करा गया है। टू प्लेट G1 एंड G2 इंक्लाइन एट 45 डिग्री एंगल विथ रिस्पेक्ट टू मिरर M2। यहाँ पर दो ग्लास प्लेट G1 और G2 एक दूसरे से 45 डिग्री के एंगल पे मुड़े हुए हैं। किसकी रिस्पेक्ट में? M2 के रिस्पेक्ट में। इस तरह से थोड़े झुके हुए हैं, मुड़े हुए हैं। मिरर M1 M2 मेड परपेंडिकुलर। वहां जो मिरर दे रखे हैं दोनों M1 और M2, देखिए एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर है। M अगर इधर है तो M2 इधर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। इंटरफेरेंस बैंड आर ऑब्जर्व इन द टेलीस्कोप। इंटरफेरेंस बैंड जो यहाँ पर इधर से लाइट आके मिल रही है, यहाँ पर इधर से लाइट आके मिल रही है, यहाँ पर दोनों वेव्स आपस में मिलेंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, जिससे हमें क्या मिलती है, इंटरफेरेंस रिंग मिलेगी, जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे इन द टेलीस्कोप टी, जिसे हम टेलीस्कोप टी पर ऑब्जर्व करेंगे। डायग्राम आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। ये 6 के 6 पॉइंट आपको लिखने हैं प्रॉपर कंस्ट्रक्शन में। अब बात करेंगे स्टूडेंट इसकी वर्किंग की। कंस्ट्रक्शन हम देख चुके हैं, बहुत ही सिंपल है। अब करते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। चलिए क्लास, अब देखते हैं वर्किंग ऑफ इंटरफेरोमीटर, यानी कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर काम कैसे करता है। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का डायग्राम आपके सामने है, देखते हैं कि काम कैसे करता है। वर्किंग, मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम द सोर्स एस आर मेड टू इंसिडेंट। यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसे, इसे हम इंसिडेंट करेंगे किस पर, G1 पर। इट इज रिफ्लेक्टेड एट द बैक सरफेस ऑफ G1। ये G1 की बैक सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी अलोंग AC। तो देखिए नाम दे दिए गए हैं A B, सॉरी A यहाँ है, C यहाँ पर है, A यहाँ, B यहाँ। तो लाइट जब G1 से रिफ्लेक्ट होगी तो वह AC की तरफ मुड़ जाएगी। कहाँ जाएगी? AC की तरफ। एंड पार्शियली ट्रांसमिटेड अलोंग AB। कुछ लाइट तो AC की तरफ ऊपर निकल गई, तो कुछ लाइट AB को फॉलो करते हुए ट्रांसमिट होकर आगे निकल गई। तो लाइट दो पार्ट में बढ़ गई, रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट। अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट ट्रांसमिटेड लाइट का क्या होगा? तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या है हमारी? रिफ्लेक्टेड लाइट है आपकी AC। ये कौन सी लाइट है? रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट कौन सी है? AC। और जो ट्रांसमिट हुई है वो लाइट कौन सी है? तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो आपकी क्या है? AB है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट है आपकी AC और ट्रांसमिटेड लाइट है आपकी AB। अब देखिए, द बीम AC ट्रेवल टूवर्ड मिरर M1 एंड रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ एंड कम आउट अलोंग AT। ये जो AC बीम है जो मिरर M1 की तरफ गई है ऊपर की तरफ, वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर नीचे आएगी सेम पाथ को फॉलो करते हुए और AT की तरफ, नीचे AT दिख रहा है, A से T, उसकी तरफ अलोंग चले जाएगी। अब ट्रांसमिटेड लाइट की बात करते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट की बात हुई। ट्रांसमिटेड लाइट ट्रेवल टूवर्ड मिरर M2। ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है AB वो मिरर M2 की तरफ जाएगी और अगेन उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा सेम पाथ को फॉलो करते, रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। इट इज अगेन रिफ्लेक्टेड बाय द G1। इसका वापस से रिफ्लेक्शन होगा। जब ये लाइट AB रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी
तो G1 जो है स्लिट उससे अगेन रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ आ जाएगी अलोंग AT, किधर प्रोसीड करेगी अलोंग AT, इट इज अगेन रिफ्लेक्टेड बाय G1 एंड प्रोसीड अलोंग AT। G1 से उसका वापस से पहले वहाँ गई, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आई, वापस आने पर G1 से उसका फिर रिफ्लेक्शन हो गया और वो नीचे की तरफ आ गई अलोंग AT। तो AT की तरफ अब दो लाइट आ चुकी है, रिफ्लेक्टेड लाइट AC भी AT की तरफ आ चुकी है और ट्रांसमिटेड लाइट AB भी अब AT की तरफ आ चुकी है। तो यहाँ पर दो बीम है, द टू बीम एट AT प्रोड्यूस सुपरपोजिशन। अब दो बीम जब एक दूसरे के पास आती है तो सुपरपोजिशन करती है, ये एक बीम प्लस दूसरी बीम, एक बीम दूसरी बीम के ऊपर सुपरपोजिशन करेगी तो इंटरफेरेंस होता है, जो कि कंस्ट्रक्टिव होता है अगर ब्राइटनेस मिले और डिस्ट्रक्टिव यानी कि डार्कनेस। तो यहाँ पर उसका सुपरपोजिशन होगा, लीड इंटरफेरेंस, किसको लीड करेगी इंटरफेरेंस को, एंड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंग, और उससे हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट, इंटरफेरेंस फ्रिंग मिलेगी जिसे हम टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास ये चारों पॉइंट पूरी वर्किंग को समझा रहे हैं कि माइकलसन इंटरफेरो में आखिर क्या हो रहा है और कैसे इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। डायग्राम आपको क्लियरली विजिबल है, पॉइंट्स आपको बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, चारों पॉइंट जो डायग्राम में हो रहा है उसे बस लैंग्वेज में लिख के आना है, चाहे आप हिंदी में एक्सप्लेन कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग भी हमने कर ली है पूरी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया और वर्किंग हो गया, आप इसे भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर का टॉपिक पूरा होता है। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, इसे अपने नोट्स में बहुत अच्छे से इंक्लूड करेगा, हर एक लाइन को रटना मत, समझना। तो ये थियोरेटिकल था, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं था। इस तरह से हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट और माइकलसन इंटरफेरोमीटर से इंटरफेरेंस को कैसे प्रोड्यूस करा जाता है बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हमें करना है वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट, डिफ्रैक्शन और उसके एक्सपेरिमेंट, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेके चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।